बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज आप इस मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में पसमानदगी का शिकार है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में डाउनफॉल का शिकार है, बैकवर्डनेस का शिकार है। अगर यहाँ पर इसको हम कैटेगोरिकली स्टडी करना चाहें तो यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरीज को पिक किया है। वन ऑफ देम इज़ रिलीजियस डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज़ साइंटिफिक डिपार्टमेंट। आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स की पसमानदगी, इनमें बैकवर्डनेस की वजूहात, इनके कॉजेज़, इनके फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अगर आज हम मुस्लिम वर्ल्ड की रिलीजियस बैकवर्डनेस, हम अपनी मजहबी पसमानदगी की वजह जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो सबसे मेन कॉज आपको नज़र आएगा वो यही है कि हमारा अल्लाह ताला की बुक कुरान करीम के साथ दूर दराज तक कोई ताल्लुक़ ही, कोई रिलेशन ही नहीं नज़र आता। आप अपने घरों की स्टडी कर लें, आप अपनी लाइफ्स की स्टडी कर लें, हम देखें कि हमारे यहाँ कुरान करीम एक अलमारी में या किसी बुलंद जगह पर गिलाफ में कवर हुआ पड़ा है और हम में तो पढ़ने का रवाज ही नहीं है ना। हाँ, उनमें हमारे यहाँ जो लोग पढ़ भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो डेली बेसिस पर पढ़ते भी हैं क्योंकि उन्होंने जुमेरात की जुमेरात दुआ करनी होती है, या फिर रमज़ान आ जाता है तो रमज़ान में हमारे यहाँ कंपटीशन लग जाते हैं, कॉम्पिटिट किया जाता है कि एक तो ये कि हफ्ते में हमने 2 कुरान ख़त्म करने और रमज़ान आता है तो हमने महीने में 4 कुरान ख़त्म करने हैं और हमें पता ही नहीं होता, सॉरी टू से, हम इतना कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें वो मालिक कह क्या रहा है। ठीक है, मैं नहीं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहा कि आप वो मुर्दों को बख्श रहे हैं या आप सवाब के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन ये एक ज़हन में सवाल पैदा होता है ना कि आपने वो जो हफ्ते में 2 कुरान ख़त्म किए हैं उसका आपकी सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ है। चले लो लेवल पे देखते हैं, आपके गली मोहल्ले को उस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, आपके टाउन को उस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, आपकी फैमिली को उस चीज़ से क्या फ़ायदा हासिल हुआ। आपने रमज़ान में 4 कुरान ख़त्म किए हैं ना, उसका आपकी सोसाइटी, आपकी गली मोहल्ले, आपकी स्टेट को उसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। या इसके अलावा बातें थोड़ी कड़वी हैं, या इसके अलावा आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बियर्ड रखी है या आपने बियर्ड रखी है, या मैं ग्रीन कलर का अमामा पहनता हूँ, आप रेड कलर का पहनते हैं, वाइट कलर का पहनते हैं, हमारे इन अमामा पहनने से मैं किसी किस्म का इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप ज़रा सोचें कि इससे मेरी स्टेट को, मेरे मुल्क की माओ बहनों को कौन सी प्रोटेक्शन मिली है। हम इन चीज़ों पर सिर्फ लड़ रहे हैं। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एप्लीकेबल इस्लाम है और जो अल्लाह ताला हमसे कुरान करीम में कहना चाहते हैं, वो हम में से किसी को पता नहीं होता और हम इन चीज़ों पर आकर लड़ने लग जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहाँ एप्लीकेबल इस्लाम गायब हो चुका है। सॉरी टू से, इसमें हमारे यहाँ पर जो मदारिस भी हैं, जो मदरसे भी हैं, वो उस लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, वो उस लेवल की स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहे, वो उस लेवल की स्कॉलरशिप उम्मत को दे ही नहीं रहे। उस लेवल के स्कॉलर्स कहाँ पर आ रहे हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे स्कॉलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, आपको पता है कि वो इंटेलेक्ट लेवल उनका जो होता है या वो जिस लेवल की स्कॉलरशिप हमारे यहाँ मौजूद है, वो सॉरी टू से कि वो उस लेवल की हमारे मदारिस स्कॉलर्स पैदा ही नहीं कर रहे, इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। मदारिस भी आपको उस लेवल की स्कॉलरशिप दे देते हैं जो आपको सिर्फ फरूई मसाइल आप तक पहुँचा देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ स्प्लिटेशन कर दी गई है, दीन और मज़हब को हमारे यहाँ अलग कर दिया गया है। इसमें कसूर किसका होगा। हम आकर सेक्ट पर लड़ रहे हैं, हम अपने मसलक की खिदमत कर रहे हैं। हम में से अगर कोई अल्लाह की दीन की बात करने लग जाए ना तो हमारे यहाँ तो सब हैरान होने लग जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल थाउट्स पर बात करने लग जाए, कोई इकोनॉमिक थाउट्स पर बात करने लग जाए, कोई मिलिट्री सिविलियन थाउट्स पर बात करने लग जाए, हमारे यहाँ लोग, अहले इल्म लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये तो इस्लाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो लिहाजा सॉरी टू से यही वजह है कि हम पसमानदगी का शिकार हैं। आज हमारा मुल्क पॉलिटिकल चैलेंजेस का शिकार है, फाइनेंशियल चैलेंजेस का शिकार है, मिलिट्री को इतने चैलेंजेस दरपेश हैं। वजह यह है कि हमने अल्लाह की किताब और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से कोई मटीरियल एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया,
کوئی مٹیریل وہاں سے ہم نے لیا ہی نہیں ہے، ہم بس اپنی مرضی کر رہے ہیں اور اپنے اصولوں پر ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ، اس میں بھی ہم پسماندگی کا شکار ہیں، اس میں بھی ہم بیکورڈنس کا شکار ہیں، اور پوری دنیا میں جو اس وقت ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو ہماری یونیورسٹیز کا تعلیمی نظام ہے، تھرڈ کلاس قسم کا تعلیمی نظام۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کون سے نیوٹن پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں کون سے آئنسٹائن پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں کون سے بہت بڑے لیول کے سائنٹسٹ آپ کو مل رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے ملک کی کوئی بہت بڑی ڈسکوریز ہی نہیں ہو رہی جسٹ بیکاز آف آور ایجوکیشنل سسٹم۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شاید کچھ کرنا بھی نہیں چاہ رہے، ہم آرام طلبی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 10 بجے جو نوکری پر جایا جائے تو وہ والی جاب سب سے بیسٹ ہے، لیکن آپ ترقی یافتہ اقوام کی اسٹڈی کریں تو 5-6 بجے ان کی عوام سڑکوں پر ہوتی ہے، اور ہماری یونیورسٹیز بھی جسٹ کلرک پیدا کر کے دے رہی ہیں، کوئی بہت بڑے لیول کی لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کی جا رہی، نہ مدارس میں اور نہ یونیورسٹیز میں، تو اسی لیے پھر ہم غلام کے غلام ہی رہ جا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک لیک آف قرآنک ایجوکیشن یہ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں سائنس کے میدان میں بھی جو پرنسپلز دے رہا تھا وہ قرآن حدیث تو بہت ہیوج اماؤنٹ میں ہمیں دے رہے تھے۔ آپ قرآن کی اسٹڈی کرنے لگے، آپ کو تو ماڈرن جو سائنسز ہیں، آپ جو انگریزوں نے آپ کو ایکسپلور کر کے دی ہیں، جو مسلمز کا پاسٹ ہے اس میں تو مسلم سائنسدان ٹاپ پر تھے، وہ دین کے بھی اسکالرز ہوا کرتے تھے اور سائنس کے بھی اسکالرز ہوا کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لیک آف قرآنک ایجوکیشن ہے۔ قرآن تو ہمیں پرنسپلز بتا رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ایمبریولوجی کی اسٹڈی ملے گی، گائنیکولوجی کی اسٹڈی ملے گی، کوزمولوجی کی اسٹڈی ملے گی، فزکس کی اسٹڈی ملے گی، ایسٹرولوجی کی اسٹڈی ملے گی، آپ کو ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ میں قرآن آپ کو رہنمائی دے رہا ہے، احادیث آپ کو رہنمائی دے رہی ہیں، تو ان چیزوں کو ایکسپلور پھر ہم نے کرنا تھا نا، لیکن ہمارے ہاں اس لیول کی کوئی اسکالرشپ مل ہی نہیں رہی ہماری قوم کو۔